हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं हूं राजकुमार। आज आप लोग के बीच में लेकर के आया 10 क्लास के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम चुटकियों में बताएंगे और यहां से आप लोग को खुद एग्जाम में आप लोग खुद बनाएंगे। तो बस 5 मिनट का समय दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा कैसे इस टाइप का सवाल बनता है। तो आज चुटकियों में बनाएंगे और आज के बाद आप भी बनाएंगे, ठीक है। तो tan 30 दिया हुआ है, फिर साइन आपके पास 30 है, फिर हमारे पास कोट 60 है और फिर दिया हुआ है कोसेक 30। अगर आप लोग जानते हैं कि गुना में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक होता है, tan थीटा कोट थीटा का मान एक होता है अगर जब सेम रहे तो। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, कुछ में चेंजिंग है। तो ऐसा करते हैं कि मान बैठा देते हैं। तो tan 30 का मान होता है क्या 1/√3 और साइन 30 का मान आप लोग को पता होगा 1/2 होता है। और कोट 60 का मान तो जो tan 30 में होता है वही कोट 60 में होता है 1/√3 हो जाएगा। और कोसेक 30 का मान जो साइन में होता है वही कोसेक में होता है, तो ये हो जाएगा उल्टा होता है सिर्फ 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। और एक है और √3 होगा तो 3 बचेगा। और 1/3 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं टोटल हम क्लियर करेंगे। बस वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए, मजा आ जाएगा क्योंकि यही सब सवाल आपसे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सवाल अगला है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यही सवाल नजर आ रहा है ना। तो tan थीटा बराबर √3 दिया, लेकिन हमें tan का पूछा नहीं है विद्यार्थी, हमसे पूछा है किसका, तो थीटा का मान पूछा है। थीटा निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा। तो चलिए मैं बताते हैं। तो tan थीटा ये और tan कितना में ये मान होता है, तो बस tan 60 में मान होता है। मान सबको याद होना चाहिए। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60। बताइए कितना इजी से आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये सवाल की ओर चलते हैं। मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है, ठीक है। और जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जाएंगे टोटल हम आप लोगों को क्लियर कर दे रहे बताते। देखिए कोस 60 डिग्री और -1 प्लस है ऊपर में, और कोस 60 डिग्री -1 आप लोग को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए कैसे बनेगा ये। तो कोस 60 है तो कोस 60 का मान आपको पता है क्या होता है। तो जो साइन कोस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है +1 और नीचे 1/2 -1 हो गया। तो नीचे कुछ नहीं तो एक, नीचे कुछ नहीं तो एक। अब देखिए 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 हमारे पास, ये 1 का मान 1 से भाग दें 2 बार में, 2 एकम 2। नीचे मैंने दी हमारे पास 2 1 कैल्शियम 2 आएगा, 2 से 2 कड़े 1 बचेगा, 1 से भाग दें 2 तो -2 रहेगा। ये तो सबको आता ही होगा, है ना। चलिए तो 2 और 1 कितना हुआ, 3/2 हो गया। बड़ी लाइन दिए और 1 में से -2 जाएगा तो -1/2। क्या पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ चुके हैं बिल्कुल कि जब मेन लाइन के डबल नीचे रहता है मेरे लाडलो तो वो कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 3/2 और ये सबसे ऊपर चला जाएगा हमारे पास, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे -1 रहेगा। 2 से 2 कटेगा तो -3 है, तो -1 से भाग देंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो चाहे माइनस लिखे नीचे लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो -3 क्या ऑप्शन आप लोगों को मैच किया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, पक्का है कि यही सब सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और चैनल में पहले जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। सवाल है कि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस का मान क्या होगा। ये सवाल आपसे बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव में भी यहाँ तक ये सवाल पूछा है कई बार। तो सिंपल सी बात है कि साइन का मान दिया हुआ है 3/4 और कोस का पूछा है, तो डायरेक्ट या तो फॉर्मूला देके मान बैठा दीजिए या P/H निकाल करके किसी का भी त्रिकोणमितीय पंक्ति या 6 को निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी 1 दिया रहा था, 5 निकलता है। तो साइन है तो साइन का 3/4 हुआ, लेकिन आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, तो फॉर्मूला पढ़े कि P/H होता है। तो हम सवाल से क्या करेंगे, बहस करेंगे कि नहीं, हम कहेंगे कि P/, क्या होगा, हम कहेंगे कि P/H होगा, लेकिन सवाल कह रहा है कि 3/4 होगा। चलिए आ जाओ, P का मान 3, ठीक है। अच्छा H का मान हमारे पास 4, B का मान पता नहीं है। जो B का मान पता नहीं तो B का मान निकालेंगे। चलिए फटाक से निकालते हैं। क्या होगा, तो H² माइनस क्या होता है, P²। H के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, P की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 चौको 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7, और 7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हमारा वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। हमसे पूछा, जिसका भी पूछेगा उसको निकालना होगा। हमसे पूछा है कोस का, तो कोस लिख दें, लेकिन कोस का फॉर्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए। कोस का होता है B/H, और B का मान आपके पास आ गया √7, और H का जो मान आपके पास 4, यानी √7/4 जो है
देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, √7/4, तो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और टोटल सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर करेंगे विद्यार्थी। इसलिए चैनल में जो भी नए हैं विद्यार्थी, उस चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से एक अभी वीडियो मिलने वाला है। तो tan a बराबर है, तो tan a किसके बराबर है, तो कहने का मतलब फॉर्मूला दिया हुआ भैया, तो कोट 90-1 का या सेक 90-1 का, तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि किसको घटने से कोट आता है, अरे tan आता है, तो कोट का ही उल्टा होता है, यानी कोट 90-a रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan a। तो tan a, जब tan इतना दिया होगा कि कोट 90-a बराबर tan होता है, तो tan a बराबर भी तो इतना होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, देख लीजिए ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल हमारे आगे हाजिर है, दिया हुआ, अरे वाह एकदम तुरंत सवाल उलट दिया कि कोट 90-a बराबर क्या होता है। वही ना अभी हम समझा के जा रहे थे मेरे लाडलो कि जब कोई भी 90 में से घटता है तो बदल जाता है, तो कोट है तो किसे बदलेगा, tan में, थीटा का स्थान पे है तो ए लिखा रहेगा, 5 रहेगा तो 5 लिखा जाएगा, बी रहेगा तो बी लिखा रहेगा। ऑप्शन मिला लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। और देखिए अगले सवाल की ओर, अगला सवाल जो है आपके पास बहुत ही मजेदार सवाल है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा और दिया हुआ 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 1 - cos स्क्वायर में क्या होता है, तो साइन भैया कोस मिलके एक होते हैं, लेकिन 1 है कोस उधर आया है तो उधर कौन रुका होगा, साइन रुका होगा, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन होता है इनटू मतलब गुना ही होता है। 1 + cot का आप लोग पढ़ चुके हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या यहाँ से, तो देखिए साइन का साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक का होता है ना कि 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या कोसेक का उल्टा साइन ही होता है, बिल्कुल यही उल्टा होता है, साइन से साइन कट गया, एक बार में आपके आंसर 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। अरे वाह आज क्या बात है, खाली ऑप्शन हमें डी का डी मैच कर रहा है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, हमारे पास देखेंगे सवाल है कि सेक स्क्वायर 60-1 का मान क्या होगा। देखिए बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस विद्यार्थी आपको फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए और मान सान याद होना चाहिए, आप ये सवाल को चुटकियों में बना देंगे। तो सेक 60 का जो मान होता है ना, वो कोस 60 को याद रखेंगे, कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसमें क्या होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का 1, 4 में से गया 3 हो गया। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में लक नहीं लगाइएगा, बस थोड़ा सा रफ करने की जरूरत है, चुटकियों में बन जाएगा विद्यार्थी। आप लोग बीच में हम पढ़ा भी चुके हैं एनसीईआरटी बुक, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में दिया होगा लिंक, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सवाल है कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। ठीक है, तब ए + बी का मान क्या होगा। अरे वाह, देखिए ये सवाल 2 नंबर का है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो साइन ए बराबर कोस है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो कोस जो है आप लोग जानते हैं कि साइन 90 में से घटता है तो कोस बनता है, और कोस 90 में से घटता है तो क्या बनता है, साइन बनता है। तो कोस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा का स्थान पे भी है तो भी, क्योंकि साइन 90 में से घटेगा तो कोस बन जाएगा, थीटा का स्थान पे भी है तो भी, बात वही है मेरा, साइन से साइन कट गया तो ए बराबर इधर हमारे पास 90 - बी। अच्छा ए नदियां पार होगा, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा इधर बराबर 90। हमसे पूछा ए + बी, और ए + बी का मान हमारे पास 90 आया, तो ए + बी का मान 90, और 90 जरा देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे सवाल आज के बाद आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ना लग रहा है कि आप लोग सवाल को छोड़ पाइएगा, बिल्कुल धज्जे उड़ा दीजिएगा ऐसे ऐसे सवालों को। और देखिए अगला सवाल है, सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो सेक थीटा जो होता है ना, बस सिंपल सी बात है कि सेक ऑप्शन के हिसाब से चल देंगे, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, और 1 कोस कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसे तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है विद्यार्थी। देखेंगे अगला सवाल, और भी बचे हुए हैं कुछ सवाल जो आपको बताया ना, हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके माध्यम से पढ़ ले। tan 49 और कोट 41 दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा बट्टा में सवाल मिल जाए ना, जब भी ऐसा बट्टा में सवाल मिल जाए जिसका मान नहीं होता है, और देखिए दोनों को जोड़ने से अगर 90 आता है तो उसका डायरेक्ट काटिए एक बार में। ठीक है, तो tan है कोट है नहीं कट रहा है, तो tan का tan, क्या 90 में से हम ऐसा वैल्यू घटाएंगे जो 49 बचेगा, तो क्या घटाएंगे, तो 41 घटा देंगे 90 में से, तो हमारा 49 बच जाएगा।
चाहे ऊपर या नीचे एक ही जगह चेंज किया जाता है। ऐसे तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक बता दें कि जिसका मान नहीं होता दोनों को जोड़ने से 90 आए तो धड़ाक से 1 मार दीजिए बट्टा में, तो माइनस रहेगा तो 0। क्या कि tan 90 माइनस, तो यानी कोट हो जाएगा थीटा के स्थान पे 41, नीचे भी आपके पास कोट 41 दिया हुआ है, कट जाएगा एक बार में। क्या होगा ऑप्शन आप लोग के पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मजेदार सवाल है, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं प्यारे साथियों। देखिए एक सवाल और है, एक सवाल और है जिसका आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 8/17 है तो कोट का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोट का जरा फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर हम अगला इसको पार्ट 2 लेकर के। और आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहीं पे दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।